हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस स्टार्टर का यूज़ हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं और ये स्टार्टर की आवश्यकता 5 से 20 हॉर्स पावर की जो मोटर्स होती हैं, स्क्वायरल केज मोटर्स, उनको प्रारंभ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रेरण मोटर को स्टार डेल्टा प्रारंभ करने की विधि में मोटर इस आधार पर डिज़ाइन की जाती है। स्टार्टिंग के समय पर जो बाइंडिंग होगी स्टेटर की, वो क्या होगी? स्टार बाइंडिंग होगी। बाद में उसे डेल्टा में संयोजित कर देते हैं और वह नॉर्मल वोल्टेज पर कार्य करती है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में जो वाइंडिंग की गई है वो पहले हमने स्टार वाइंडिंग की है और इसे स्टार वाइंडिंग में हम जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देने पे जब ये मोटर हमारी 80% रेटेड स्पीड पर पहुंच जाएगी, तब क्या करेंगे? इस हैंडल के थ्रू, ये वाला जो हैंडल है, इस हैंडल के थ्रू क्या करेंगे? इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे और हमारी मोटर है वो फुल स्पीड पे रोटेट करने लगेगी। स्टार में हम स्टार्टिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का स्टार्टिंग टॉर्क का मान कितना होता है? डॉल स्टार्टर की अपेक्षा 1/3 होता है, इसलिए हम इसे स्टार में सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसे हैंडल के थ्रू डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं जब हमारी मोटर 80% रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है तब। और नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार तथा डेल्टा संयोजन में धारा तथा शक्ति में संबंध। माना इंडक्शन मोटर, इसमें BL क्या है? लाइन वोल्टेज है। BPH क्या है? बी फेज वोल्टेज है। और IL हमारा लाइन वोल्टेज, IPH है हमारा फेज करंट और ZPH है हमारा स्टेटर का जो इम्पीडेंस होता है वो। ये हमारा फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टार वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है? डेल्टा वाइंडिंग को। स्टार वाइंडिंग में क्या होता है? जब स्टेटर स्टार संयोजित है तब IPH बराबर क्या होगा? लाइन करंट, जो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा, और BPH बराबर अपॉन ZPH के बराबर होगा। इसी तरीके से लाइन करंट क्या होगा? BL अपॉन √3 ZPH। मोटर की इनपुट पावर देखी जाए तो क्या होगी? √3 BL IL cos phi, और यहाँ पर √3 BL ऐसा ही रहेगा। IL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पर रखेंगे तो BL अपॉन √3 ZPH इंटू cos phi, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मोटर की इनपुट पावर क्या मिलेगी? BL² cos phi अपॉन ZPH। और जब स्टेटर डेल्टा में संयोजित है तब क्या होगा? IPH बराबर क्या होता है? BPH अपॉन ZPH इक्वल टू BL अपॉन ZPH, और IL बराबर √3 अपॉन वो इंटू IPH। और नेक्स्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, IL बराबर √3 BL अपॉन ZPH। मोटर की इनपुट पावर क्या होती है इसमें? √3 BL IL cos phi, और यहाँ पर √3 BL ऐसा ही रहने देंगे, IL की वैल्यू हम रख देंगे, तो √3 BL अपॉन ZPH हो जाएगा इंटू cos phi। यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा? दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √BL² cos phi अपॉन ZPH। अब हमारी जो समीकरण 1 थी और समीकरण 3, इन दोनों में अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो स्टार स्थिति में IL बराबर, वो स्टार स्थिति में IL अपॉन डेल्टा स्थिति में IL क्या होगा? 1/3 होगा। स्टार में कनेक्ट करने पे क्या होता है? हमें स्टार्टिंग में जो 1/3 करंट उसे मिलता है, इस वजह से हम इसमें सबसे पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार स्टार संयोजन में लाइन स्थिति में धारा 1/3, डेल्टा स्थिति में लाइन धारा समीकरण सेकंड को समीकरण थर्ड से भाग देने पर क्या होगा? यहाँ पर वोल्टेज के केस में, वो पावर के केस में देखेंगे तो वो भी हमारी 1/3 होगी। अतः स्टार संयोजन में डेल्टा संयोजन की अपेक्षा 1/3 शक्ति विकसित होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और नीचे हम जो रिलेशन देखेंगे वो क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच में रिलेशन होगा। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? हमें लास्ट में प्राप्त होता है T स्टार्टिंग बराबर क्या होगा?
0.6145 फुल लोड का इतना गुना होगा। अतः जब मोटर स्टार्ट के समय 6.5 गुना धारा लेती है तब प्रारंभिक बल आघूर्ण केवल 0.61425 गुना विकसित होता है। इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा मोटर को स्टार्टिंग सस्ता एवं तथा प्रभावशाली होता है। थैंक यू सो मच।